जय गुरुदेव। जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज 28 जून को मथुरा आश्रम से गिरफ्तार किए गए तो उसके बाद उनके सारे सामानों की तलाशी में एक कागज मिला कि इनका एक प्रेस है जो आजमगढ़ में स्थित है। इसलिए सरकार ने उस प्रेस को सील करने की आज्ञा दी। उस आज्ञा के पालन में डीएम आजमगढ़ ने खैर ख्वाही में ये सोचा कि प्रेस को तो सील कर ही दिया जाए और साथ ही साथ उसके व्यवस्थापक को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए। इसलिए 28 अगस्त सन 1975 को रात्रि में 10 बजे एसडीएम पुलिस के साथ मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए। वो बृहस्पतिवार का दिन था। मैंने सत्संग में, खत्री टोला सत्संग में सत्संगियों को सांत्वना दिया था। उस दिन गोरखपुर के एक सत्संगी श्री गोमती प्रसाद वैद वे भी आए हुए थे। मैं उन्हें अपने साथ घर लिवाया और खाना खिलाकर बाहर चारपाई लगाया। वे लेटे और जो खाना बचा था उसे मैं और मेरी पत्नी खा ही रहे थे कि लड़का जो पढ़ रहा था उसने आकर बताया कि गली में बहुत से पुलिस वाले आ रहे हैं। मैं समझ गया कि अब मेरी गिरफ्तारी होगी। तो एसडीएम के पेशकार भाई राम समुद्र जी थे, इसलिए उन्हें लिवा कर आए कि आप अपने किराएदार को गिरफ्तार कराइए। भाई साहब आए और दरवाजा पीटकर शंभू शंभू बुलाने लगे। मैं छत पर चला गया और लड़के से कहा कि दरवाजा खोल दो। ऊपर से देखा तो 3 राउंड पुलिस लगी थी। भाई साहब घर में मुझे न पाकर ऊपर छत पर आए। एसडीएम मेरे नाम विपिन बिहारी और शंभू से भ्रम में पड़ गए। उसी भ्रम में ऊपर सोए आनंद स्वरूप जी को साथ कर लिया। नीचे आए तो सीआईडी ओझा को बुलाया कि पहचानिए कि कौन विपिन बिहारी है। मैंने कहा कि मैं ही हूं, मेरे घर का नाम शंभू है। वारंट दिखाइए, क्यों आप गिरफ्तार कर रहे हैं। वे कहे कि कलेक्टर साहब अपने बंगले पर बुलाए हैं, वहीं वारंट दिखाएंगे। बहरहाल मैंने कहा कि मेरी माँ बीमार है, उसे समझा कर चलते हैं। मैं घर आया और सबको समझाकर माँ को ढाढ़स देकर कि मैं कोई गलत काम में तो जेल जा नहीं रहा हूँ, स्वामी जी महाराज के काम में जा रहा हूँ और जल्दी लौटूंगा, घबराइए नहीं। वे लोग कोतवाली ले गए। फिर शाम तक मुझे जेल भेज दिया गया। जेल में मेरी ईमानदारी, सद्व्यवहार और पढ़ाई में योग्यता के नाते जेलर सुपरिटेंडेंट सभी लोग मुझे मानते थे। मेरी माँ की तबीयत खराब थी, लेकिन पेरोल की दरख्वास्त में देता था तो रिजेक्ट हो जाती थी। एक दिन मैं ज्यादा दुखी था तो जेलर के पास बैठा पेरोल की बात कर रहा था कि सीनियर सीआईडी को फोन आया। उनसे बात कर चुकने के बाद जेलर ने कहा कि यहाँ एक मास्टर साहब बैठे हैं, उनकी माताजी ज्यादा बीमार हैं, वे पेरोल की दरख्वास्त देते हैं और उनकी दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाती है। तो उधर से पूछा कि विपिन बिहारी जी तो नहीं, तो कहा कि हाँ वही है। तो उधर से कहा कि वे तो इतने सच्चे और ईमानदार हैं कि 3 घंटे के लिए जाने को कहा जाए तो वे 2.5 घंटे में ही वापस चले आएंगे। तो जेलर ने कहा कि ये तो मैं भी जानता हूं, पर मैं किस अधिकार से उन्हें जाने दूं। तो उधर से कहा कि हम लोग ही न पेरोल रिजेक्ट करते हैं, उनसे दरख्वास्त ले लो, वो ग्रांट करा देंगे। जेलर ने अर्जी ले लिया, कहा कि कल आप तैयार रहिएगा, जाने को आपको मिल जाएगा। शनिचर को फिर मैं गया तो जेलर ने कहा कि मास्टर साहब आपकी तकदीर खराब है। अर्जी डीएम के टेबल पर दरख्वास्त के लिए रखी थी, पर मऊ में दंगा हो गया, डीएम वहीं चले गए, दस्तखत नहीं हो पाए। इतवार को मंजू के ससुर रविंद्र के साथ जेल में मिलने के लिए आए। 15 मिनट बाद जेल का सिपाही आया और आकर उसने कहा कि मास्टर साहब जल्दी चलिए, आपकी पेरोल ग्रांट हो गई है, गाड़ी खड़ी है, 3 घंटे के लिए आप घर जाइए। पता चला कि डीएम मऊ से आए तो अर्जी पर उन्होंने दस्तखत कर दिए थे। मैं और रविंद्र और मंजू के ससुर सब लोग उसी गाड़ी से घर आए। जेल सुपरिटेंडेंट अपने लड़के को ट्यूशन कराते थे, डिप्टी जेलर भी अपने लड़के का ट्यूशन कराते थे। तो पढ़ाने का ईमानदारी और सच्चाई का बड़ा नाम था।
तो एक दिन गोरखपुर से सीआईडी के बड़े अधिकारी आए हुए थे। सवेरे 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मुझसे वे पूछताछ करते रहे। उनके साथ पूछने वालों का पूरा बैच था। कोई चिटकाने वाला प्रश्न पूछता था तो कोई प्रशंसा करके तरह तरह से प्रश्न पूछते थे। पूछ चुकने के बाद स्थानीय बड़े सीआईडी ने कहा कि मैं कह रहा था ना आपको कि वो झूठ नहीं बोलेंगे, जो कुछ जानते हैं सब कुछ बता देंगे। फिर अंत में अधिकारी ने कहा कि आप लिखकर दे दीजिए कि बाबा जय गुरुदेव से मेरा कोई संबंध नहीं है, तो आपको जेल से छोड़ने के लिए हम लिख देंगे। तो मैंने कहा कि वे मेरे परम पिता हैं। अगर आपसे कहे कि आप लिख दीजिए कि हमारे पिता हमारे नहीं हैं, तो क्या आप लिख देंगे? हम ऐसा नहीं लिख सकते। छूटे या जेल में ही रहें, और हम ऐसा नहीं करेंगे। यह सुनकर वो चुप हो गया और कहा कि बड़े कट्टर हैं। आखिर में मुकदमा तो झूठा था। हम जीते और 23 दिसंबर सन 1975 को जेल से बाहर आए और सारा वेतन आदि भी मिल गया। जेल में सभी अधिकारी मेरे व्यवहार, ईमानदारी और सच्चाई और पढ़ाने की प्रसिद्धि पर मेरे प्रति बड़े ही उदार थे। जेल में जब डीएम साहब मुआयने पर आए तो उन्होंने कहा कि ऑर्डर तो केवल प्रेस को सील करने का था, पर खैर ख्वाही में व्यवस्थापक को भी जेल में बंद कर दिया। ये गलती तो हो गई, पर अब आपको छोड़ने का अधिकार हमें नहीं है। मुझे इसका बड़ा अफसोस है। स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जेल से निकलने के बाद घोषणा किया कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। इसलिए सतयुग के आने के पहले उसकी अगवानी करने के लिए सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ होगा। और उसी की आज्ञा में पहले यज्ञ के लिए अयोध्या में सरयू के तट पर तैयारियां शुरू हुई। एक प्रेमी जो हिंदी से एमए थे, उन्होंने साकेत महायज्ञ के नाम में संशोधन बताते हुए कहा कि शुद्ध शब्द सतयुग आगमन है, आगमन नहीं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि आगमन माने जब पदार्पण होता है तब आगमन होता है, और जब उसकी अगवानी की जाती है तो आगमन होता है। उस प्रेमी ने आज पहली बार आगमन और आगमन इनका अर्थ और अंतर समझा। फिर वे कहने लगे कि सचमुच संतों के शब्द बड़े अर्थ भरे होते हैं। डिग्रीधारी व्यक्ति कैसे इनका अर्थ समझेगा? फिर संत के शब्द को समझने की कोशिश करनी चाहिए, न कि उसे गलत मानकर संशोधन की सोचना चाहिए। सत्संग स्थल पर जब यज्ञ की वेदी बन रही थी, वहां कहीं से सांपों का एक जोड़ा आया, नाग नागिन का। स्वामी जी महाराज का दर्शन किया और फिर नदी की ओर जाकर गायब हो गया। स्वामी जी महाराज ने कहा कि इसका क्या फल होता है? तो पंडित जी ने कहा कि इसका अर्थ यह है कि यज्ञ अच्छी तरह से पूर्ण सफल होगा। स्वामी जी महाराज ने यज्ञ शुरू होने से पहले ही कह दिया था कि इस यज्ञ के विधिवत संपन्न हो जाने पर देश में समवृष्टि होगी और गन्ना और चावल की फसल पिछले सालों से बहुत अच्छी होगी। और दोनों बातें सत्य सिद्ध हुई। गन्ना इतना अधिक हुआ कि गन्ना लोगों को खेतों में जलाना पड़ा। इसके बाद साकेत महायज्ञ द्वितीय। ये यज्ञ दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर अहमदाबाद गुजरात में सन 1970 में हुआ। 25 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक, 5 जनवरी सन 1978 तक ये यज्ञ चला। इसके बाद सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ तृतीय हुआ। 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 1979 तक कल्पवास, फिर 15 फरवरी से 25 फरवरी 1979 तक सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ तृतीय काशी में गंगा के उस पार रेती के विशाल मैदान में मनाया गया। कल्पवास के समय प्रेमियों ने यज्ञ स्थल की साफ सफाई और आने जाने के लिए मिट्टी रेत पर डालकर सड़क बनाई। उसी सड़क पर गुरु महाराज की दया से सामानों से लदे ट्रक रामनगर की ओर से आते और जाते रहे। कल्पवास के समय सारा सामान यज्ञ का आया और तंबू कनात आकर लग गए। जाड़े का मध्य समय था, पर किसी को किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हुई।
टट्टी मैदान के लिए जगह अलग से छोड़ दी गई थी। सफाई टीम उस स्थान से टट्टी को गड्ढा खोदकर उसी में दबा देते थे। स्वामी जी महाराज बराबर सबके साथ रहते थे। इससे लोगों में बड़ा उत्साह रहता था। 2 करोड़ प्रेमी वहां आए। काशीवासी लोगों ने कहा कि ये तो कुंभ फेल हो गया। स्वामी जी महाराज की मेहनत, कुशलता और दूरदर्शिता को देखकर वहां के सारे लोग अवाक रह गए। काशी में रेती पर मिट्टी से बनी सड़क को देखकर और 2 करोड़ लोगों को यज्ञ में भाग लेते देखकर वहां काशीवासी सब हैरान थे। वहां के राजनीतिक लोग उस यज्ञ से लाभ न लेकर स्वामी जी महाराज का घोर विरोध किए। प्रेमियों को बदनाम करने के कुचक्र रचे गए। पंडे पुजारी खिलाफत में षड्यंत्र रचे, पर सत्य तो सत्य ही था। महापुरुष क्या न कर दें, सब थोड़ा है। गंगा के उस पार रामनगर की ओर से आने पर बड़ी कठिनाई थी, पर जीप बस आदि तो उधर से ही आते थे। पर आम जनता और काशीवासी लोगों को उस पार जाने के लिए एकमात्र नाव का सहारा था। गंगा जी के विभिन्न घाटों पर जनता की भीड़ देखकर मल्लाहों ने नावों का किराया ज्यादा बढ़ा दिया। लोग परेशान थे, तो इसकी सूचना स्वामी जी महाराज को दी गई। तो स्वामी जी महाराज बोले कि चलो गंगा जी पर अस्थायी रूप से पुल बना देते हैं, ताकि किसी को आने जाने में असुविधा न हो। स्वामी जी महाराज का आदेश मिलते ही प्रेमी जन सब जुट गए और गंगा जी में मिट्टी पड़ने लगी। गंगा पार से दशाश्वमेध घाट तक का लक्ष्य बनाया गया। लोग आश्चर्यचकित थे कि मिट्टी का पुल कैसे बन रहा है। जब मिट्टी का पुल 1/4 बन गया तो पंडों और मल्लाहों में खलबली मच गई। गंगा जी की धारा बिल्कुल शांत हो गई। लोगों में अफवाह फैल गई कि भूत प्रेत गंगा में मिट्टी डाल रहे हैं। लोगों को विश्वास हो गया कि ये तो पुल बन जाएगा। मल्ला और पंडा लोग स्वामी जी महाराज के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर स्वामी जी महाराज से प्रार्थना किए कि महाराज, हम लोग उचित रेट पर काम करेंगे, नहीं तो हमारी रोजी रोटी सारी मारी जाएगी। स्वामी जी महाराज ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और काम रुकवा दिया। वहां नदी में बना 1/4 पुल ज्यों का त्यों बना रहा। कार्यक्रम के समाप्त होने पर गंगा जी की धार तेज हुई और मिट्टी बह गई। काशी के साकेत महायज्ञ में यज्ञ के बीच हवन सामग्री तो बहुत थी, पर देसी घी जितना इकट्ठा हुआ था वो कम पड़ गया। 10 टिन घी के आने में समय लगता और वहां घी की तुरंत जरूरत थी। तो लोग बड़े परेशान थे कि क्या किया जाए। लोग स्वामी जी महाराज के पास पहुंचे और जाकर विनती किए और अपनी सारी समस्या बतलाई। स्वामी जी महाराज ने प्रेमियों को आज्ञा दी कि जाओ 10 खाली टिन लेकर जाओ गंगा माता के पास और उनसे हाथ जोड़कर कहना कि गंगा माता, स्वामी जी महाराज ने भेजा है, देसी घी यज्ञ के लिए खत्म हो रहा है, 10 टिन घी आप उधार दे दीजिए। जैसे ही देसी घी आ जाएगा हम आपको लौटा देंगे। यह कहकर आंख बंद करके 10 टिन गंगा जी में डुबाकर निकाल लेना। लोग 10 खाली टिन लेकर गंगा जी के पास गए। स्वामी जी महाराज की बात कहकर आंख बंद करके 10 टिन गंगा जी में डुबोकर बाहर निकाले तो देखा कि वो देसी शुद्ध घी से भरे हुए थे। फिर लोग उन्हें लेकर यज्ञ स्थल पर आए और यज्ञ अबाध गति से चलता रहा। जब अपना देसी घी आ गया तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने आज्ञा दी कि जाओ गंगा माता को देसी घी 10 टिन वापस कराओ। लोग 10 टिन घी लेकर गंगा जी में गए और ये कहकर कि गंगा माता, घी वापस स्वामी जी महाराज ने भेजा है। 10 टिन घी गंगा जी में डाल दिया गया और लोगों ने देखा कि वहां घी नहीं, पानी बह रहा था। यज्ञ समाप्त होने पर स्वामी जी महाराज ने कहा कि बम भोले शंकर भगवान अपनी समाधि को तोड़कर उठे और काशी छोड़कर देश विदेश पर अपना कार्य करने के लिए निकल पड़े। चंडी देवता देश विदेश घूमकर सब देशों का पैसा खींच लेगी। सन 1991 में मैं स्वामी जी महाराज के पास जून महीने में गया था। उसी समय विद्यालय से रिटायर हुआ था।
तो स्वामी जी महाराज की आज्ञा से आश्रम के विस्तार को घूम कर देखा। वहां चलने वाले विद्यालय के प्रधानाचार्य से भी भेंट हुई। वे डबल एमए थे और टाटधारी भी थे। उन्हें विद्यालय परिसर में परिवार सहित रहने के लिए क्वार्टर भी मिला हुआ था। वेतन तो ज्यादा नहीं था, पर सुविधाएं परम पूज्य स्वामी जी महाराज की ओर से बहुत सी दी गई थी। उन्हें राशन, सब्जी ये सब फ्री मिलती थी। बच्चों के लिए कोई विशेष जरूरत हो तो आश्रम कार्यालय से उसके लिए उन्हें रुपया मिल जाता था। जैसे उन्होंने बताया कि बच्चे के लिए घड़ी खरीदना चाहते थे तो रुपया मिल गया था। इसके अतिरिक्त जब गुरु महाराज आश्रम पर होते तो उन्हें रोज दर्शन का लाभ मिलता। स्वामी जी महाराज आश्रम पर न होते तो सामूहिक साधना का लाभ मिलता। उनका जीवन परमार्थी वातावरण में बड़ा अच्छा बीत रहा था, पर उन्हें उनके कई हितैषी लोगों ने समझाया कि क्या यहाँ जीवन बेकार कर रहे हो, डबल एमए हो, पीएचडी कर लो और किसी डिग्री कॉलेज में ऊंचे वेतन पर काम करते हुए अच्छा जीवन बिताओ तो आनंद से रहोगे। तो उनकी मति मारी गई। परमार्थी वातावरण और गुरु की समीपता, रोज का दर्शन, ये सब चीजें जो उन्हें बड़ी सरलता से सुलभ थी, वो सब उन्हें है लगने लगी। उन्हें डिग्री कॉलेज की नौकरी की हाई फाई जिंदगी अपनी ओर खींचने लगी। उन्होंने स्वामी जी महाराज के पास आकर अपनी पीएचडी करने की इच्छा जाहिर की और विद्यालय से मुक्त करने के लिए प्रार्थना की। परम दयालु स्वामी जी महाराज ने उनसे पूछा कि कहाँ से करना चाहते हो। तो वे बोले कि मैं हिंदी से एमए हूँ, आगरा विश्वविद्यालय से पीएचडी करने की सोच रहा हूँ। तो स्वामी जी महाराज ने अति दया करके कहा कि पहले जाओ आगरा विश्वविद्यालय से सब पता लगा लो। वे आगरा विश्वविद्यालय गए। वहां 3-4 दिन तक रहकर पीएचडी की सारी सूचना पता लगाकर वे लौटे और लौट कर आकर फिर परम पूज्य स्वामी जी महाराज से मिले। स्वामी जी महाराज ने पूछा कि क्या पता लगा कर आए। तो उन्होंने बताया कि महाराज, वहां पता लगा कि पीएचडी करने के यहाँ 3 तरीके हैं। यदि पूरा पढ़कर 3 वर्ष में पीएचडी करना चाहते हैं तो इतनी फीस लगेगी, यहाँ रहना होगा और 3 साल मेहनत करके ठीक से पढ़ाई करनी पड़ेगी। दूसरा कि थोड़ा खुद पढ़ना, थोड़ा मेहनत करना और 2 साल का समय लगाकर पीएचडी करना चाहें तो इतनी फीस लगेगी। 2 साल में कुछ समय यहाँ रहना होगा और बाकी घर पर रहकर पढ़ना होगा। और तीसरा कि अगर केवल 1 साल में बिना कुछ किए पीएचडी करना चाहो तो इतनी फीस लगेगी। तो स्वामी जी महाराज ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा कि तुमने तो पीएचडी कर लिया। तो वो मुंह ताकने लगे। तो स्वामी जी महाराज ने हंसते हुए कहा कि जो बातें तुम पता लगा कर आए हो, ये तो खुद ही बहुत बड़ी रिसर्च है। कुछ समय बीता तो वे फिर स्वामी जी महाराज के पास आए और अपने को कार्य मुक्त करने की इच्छा व्यक्त किए। तो सर्वद्रष्टा स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं कार्य मुक्त तो कर दूंगा, लेकिन फिर वापस यहाँ काम नहीं दूंगा। तो वे कार्य मुक्त कर दिए गए। फिर वे घर चले गए। सत्संग, साधन, भजन, प्रतिदिन का दर्शन सब खत्म हो गया। घर पर रहकर जो संसारी चपेट लगी तो सब खत्म हो गया। परमार्थ अब गौण हो गया। उसी में पीएचडी भी नहीं हो सकी, कोई काम नहीं मिला। बड़ा पछतावा हुआ, पर अब क्या करते। फिर लौटकर वे परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पास आए, पर अब क्या हो सकता था। विद्यालय में दूसरे प्रधानाचार्य रख दिए गए थे। स्वामी जी महाराज ने अति दया करके उन्हें रहने की जगह दे दी, पर अब और क्या हो सकता था। बाद में सुना कि वे एक दिन साइकिल से रहने के स्थान से आश्रम की ओर आ रहे थे, तो साइकिल पर अपने लड़के को बैठाए हुए थे। किसी ट्रक की चपेट में आने पर लड़का साइकिल पर से फेंका गया और ट्रक से दबकर मर गया। होनी सब करा देती है। स्वामी जी महाराज के पास आकर बहुत रो रहे थे, पर अब पछताने से क्या होता है। काल ने तो अपना दाव खेल ही लिया था। दिसंबर 2007 में जब पत्नी बीमार पड़ी तो मुझे तनिक भी आभास नहीं था कि अब ये नहीं रहेंगी, लेकिन उन्हें आभास हो गया था। बनारस अस्पताल में उन्होंने अपनी लड़कियों से कहा कि आकर मिल लो, अब हम नहीं बचेंगे। मैंने कहा कि ऐसा क्यों कह रही हो।
अब तो तुम काफी ठीक हो गई हो। तो वे कुछ बोली नहीं। घर पर आने के बाद उन्हें हर 15-20 मिनट पर खाना चाहिए था। मैंने कहा कि देखो ये राक्षसी भूख क्या करती है। मैंने उनसे कहा कि मेरा कोई भंडारा अब तक नहीं छूटा है। तो वे बोली कि आप चले जाइएगा, मैं रह लूंगी। कमजोरी अधिक हो गई थी। 8 दिसंबर को फिर कहा कि स्वामी जी का काम है, आप आजमगढ़ चले जाइए। तो मैं आजमगढ़ चला गया। इस प्रकार स्वामी जी महाराज ने हमसे भी उनका लगाव खत्म कर दिया। मैं तो आजमगढ़ में भंडारे के सिलसिले में सामान किताबें वगैरह पैकिंग कराने में लगा रहा और रात को जब सोया तो 2 बजे रात को सूचना राजू के पास आई कि अम्मा नहीं रही, पिताजी को फौरन कार से भेज दीजिए। मरने के समय मैं नहीं था। ये गुरु महाराज की ही मौज थी कि ऐसी परिस्थिति बनाए कि न उन्हें मोह रहे न मुझे मोह रहे। उनका देहावसान 8-9 दिसंबर सन 2007 को जौनपुर में हो गया। सब क्रियाकर्म करके 16 दिसंबर को चलकर मैं 17 दिसंबर को मथुरा परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पास पहुंचा। साथ में मेरी बड़ी बेटी मंजू भी थी। सत्संग के बाद परम पूज्य स्वामी जी महाराज लाइन से गाड़ी पर ही बैठे हुए दर्शन दे रहे थे। तो मैं लाइन में दर्शन के लिए हम लोग पहुंचे। वहां अर्ज किया कि पिताजी पत्नी का देहावसान हो गया है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि अच्छा। फिर बताया कि उनके संदूक में 5,000 रुपया निकला है, वो आपको देना चाहता हूं। तो स्वामी जी महाराज बोले कि अच्छा ठीक है। जब दर्शन देकर कुटिया परिसर में स्वामी जी महाराज आए तो उन्होंने नीलम को फोन करके अपने पास बुलाया। मैं गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा हुआ। तो परम पिताजी ने कहा कि सब मोह ममता छोड़कर आश्रम पर चले आओ। आश्रम का एक चक्कर लगाना और 2-4 छोटे मोटे जो काम हो कर देना। फिर कुछ रुककर कहा कि जौनपुर का मकान बेच दो। तो मैंने कहा कि महाराज मेरे छोटे लड़के और बहू दोनों नौकरी करते हैं और उसी में रहते हैं। तो कहे कि ठीक है तो रहने दो। फिर पूछा कि महाराज अमर संदेश का क्या करें। तो स्वामी जी महाराज बोले कि उसे आजमगढ़ वाले देखेंगे। तो कहा कि महाराज आजमगढ़ का मकान किराए पर है, उसे छोड़ दें। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि छोड़ दो। तो फिर मैंने कहा कि महाराज तो कहाँ रहेंगे। तो बोले कि सच्चिदानंद के यहाँ रहोगे। तो फिर मैंने कहा कि महाराज अभी चले जाएं, सब निपटा कर चले आएंगे। तो कहा कि हाँ ठीक है। पत्नी के संदूक में मिला 5,000 रुपया परम पूज्य स्वामी जी महाराज को दे दिया। स्वामी जी महाराज पूछे कि तुम्हारी पेंशन कितनी है। तो मैंने बताया कि महाराज 8,500 रुपया। तो स्वामी जी महाराज बोले कि ठीक है। भंडारे के अवसर पर 18 और 19 दिसंबर को शाम को मथुरा से चलकर वापस 20 तारीख को मैं जौनपुर आया। मंजू मेरे साथ साथ थी। 21 तारीख को 13वीं का भोज था, ठीक से निपट गया। राकेश मेरे लड़के राकेश ने 12 जनवरी 2008 का रिजर्वेशन कराया। वे बहू बच्चे सब मुझे लेकर मथुरा जाएंगे और गुरु महाराज के दर्शन करके मुझे वहां छोड़कर लौट आएंगे। 25 दिसंबर को राकेश और बहू के साथ आजमगढ़ में गया। वहां का सब सामान समेट कर अमर संदेश का प्रेस आदि सब सुरेंद्र गुप्ता जी को सुपुर्द किया। स्वधर्म का काम डॉक्टर पारसनाथ श्रीवास्तव ने अपने जिम्मे लिया। रुपए आदि को रखने और खर्च करने को राजू को मैंने सुपुर्द कर दिया। 1,08,000 रुपया नगद उन्हें दिया। मकान छोड़ने के लिए कहकर फिर मैं चला आया। फिर पुनः 29 दिसंबर को सब लोग टैक्सी से आजमगढ़ गए। डॉक्टर पारस जी ने सारी संगत को 13वीं के उपलक्ष्य में और हमारे आजमगढ़ छोड़ने के सिलसिले में भोज रखा था। वो सब इंतजाम ठीक से हो गया। जब 29 दिसंबर को रात्रि 12 बजे मैं सोने के लिए जा रहा था तब बिमला का फोन आया कि सच्चिदानंद जी का फोन मथुरा से आया है
कि स्वामी जी महाराज ने कहा है कि शंभू से कह दो कि मैं ज्यादा दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं। शंभू से कह दो कि वो अभी मथुरा न आए। जब मैं लौट कर मथुरा आऊंगा तब फिर हमसे पूछकर तब यहां आएगा। रिजर्वेशन करा चुका हो तो उसे कैंसिल करा दे। रिजर्वेशन 12 जनवरी का राकेश करा चुके थे, उसे कैंसिल कराया गया। 30 दिसंबर को सत्संग हुआ। बहुत सत्संगी भाई बहन आए थे। साधना के बाद बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ तो सब लोग रोने लगे। पुरुष, महिलाएं, बच्चे सब रो रहे थे। लोग कुर्सी पर बैठाकर मेरी विदाई किए। मान पत्र पढ़कर मुझे दिया गया। दोपहर तक लोग खाना खा चुके तो घर छोड़कर सामान लेकर मैं जौनपुर चला आया। बहुत सामान लोगों को दे दिया गया। अब ये प्रेस आउट ऑफ डेट हो चुका था। लोग चाहते थे कि अमर संदेश अब ऑफसेट प्रिंटिंग पर छपे, इसलिए मार्च के महीने तक भाई सुरेंद्र गुप्ता जी प्रबंध करके अमर संदेश को ऑफसेट प्रिंटिंग पर छपाने लगे। केवल स्वधर्म पत्रिका अपने प्रेस में छपता था। जुलाई 2008 तक स्वधर्म भी ऑफसेट प्रिंटिंग पर छपने लगा। प्रेस खाली हो गया, इसलिए अगस्त महीने के अंत तक भाई सुरेंद्र गुप्ता जी ने प्रेस को बेच दिया। प्रेस को बेचने से 89,000 रुपये मिले, जिसे भंडारे के अवसर पर मैंने ले जाकर स्वामी जी महाराज को बताकर कि 89,000 रुपये प्रेस की बेच का है, दे दिया। साथ में भाई श्याम बिहारी अग्रवाल भी थे। प्रेस का कमरा भी खाली हो गया और प्रेस का गोदाम भी खाली हो गया और छोड़ दिया गया। मनी ऑर्डर और दूसरी डाक आदि लेने के लिए राजू की पत्नी श्रीमती संध्या श्रीवास्तव को व्यवस्थापक बना दिया गया, जिससे वे दिन में डाकिया से सब कुछ प्राप्त कर सकें। इस प्रकार पत्नी छूटी, आजमगढ़ का मकान छूटा, प्रेस छूटा, अमर संदेश, स्वधर्म, सब कुछ छूटा। एक ही झटके में गुरु महाराज ने सब छुड़ा दिया। बस एक वाक्य की सब मोह ममता छोड़कर चले आओ आश्रम पर। बस एक चीज नहीं छूटी है, सत्संग आजमगढ़ का। 15 दिन पर एक बार चला जाता हूं और सत्संग में शरीक होकर जौनपुर चला आता हूं। आश्रम पर तो गुरु महाराज ने नहीं बुलाया, पर सब मोह ममता छोड़कर बैठा हूं। गुरु महाराज की जब कभी मौज होगी, जब बुलाएंगे, सब छोड़कर चल देना है। जय गुरुदेव।